हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत। आज हम बात करेंगे क्लास 9th सोशल साइंस बुक की। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ज्योग्राफी से ले रहे हैं। चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। देखिए, इंडिया के साइज़ और लोकेशन की इस चैप्टर में हम बात करेंगे। उससे पहले इंडिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इंडिया के बारे में वैसे तो हम सब जानते ही हैं। भारत हमारा देश है, भारत हमारा महान देश है, विविधताओं वाला देश है। लेकिन इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सुन लीजिए आप। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो विश्व के जितने भी प्राचीन सिविलाइजेशन हैं उनमें से एक है। अचीव्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, यानी कि भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है पिछले 5 दशकों में। यानी पिछले 50 सालों में भारत ने काफ़ी कुछ तरक्की की है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। खेती के क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, इंडिया डेवलप्ड हो रहा है और काफ़ी कुछ फील्ड में इंडिया डेवलप्ड हो भी चुका है। नेक्स्ट जो हमारा बुक का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्लोबल सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ग्लोबल सिचुएशन को जानने से पहले आपको इन दोनों मीनिंग को समझना होगा। लैटिट्यूड मीनिंग क्या होगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होगा। देखिए, आपने ग्लोब देखा होगा, एकदम गोल होता है ग्लोब। ग्लोब पर क्या होता है, कुछ लाइनें तो ऐसे आड़ी होती है इस तरह से, और कुछ लाइनें इस तरह से यूं खड़ी हुई होती हैं, यूं, है ना। तो जो लाइनें इस तरह से आड़ी होती है ना, लेटी हुई जो लाइनें होती है, हॉरिजेंटल लेटी हुई जो लाइनें होती है, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। और इस तरह जब वर्टिकल फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लाइनें आड़ी होती है, लेटी हुई होती है, उसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। और जो लाइनें इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में होगी उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। तो सपोज कीजिए जैसे ये आपका ग्लोब है, ठीक है, आपको सपोज करना है कि जैसे ये अपना ग्लोब है। ग्लोब है, ग्लोब कैसा होता है, पूरा गोल आकार का होता है। किस तरह का होता है, पूरा गोल आकार का होता है। और गोल यानी गोला, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पेयर। अब देखिए, बहुत सारी लेटीट्यूड लाइन से होती है, उनमें से एक लेटीट्यूड लाइन होती है 0 डिग्री की। कितने डिग्री की होती है, 0 डिग्री की। वो क्या करती है, उस पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आधा भाग ऊपर चला जाता है और आधा भाग नीचे चला जाता है। ऊपर का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और नीचे का मतलब साउथ डायरेक्शन हो गई। आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे, और आधे गोले को यानी आधे गोले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। आधा गोला ऊपर यानी ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला आधा गोला क्या कहलाएगा, साउथर्न हेमिस्फेयर। और इंडिया जो है वो ऊपर यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में दिखाई देता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ओके। अब इंडिया की एग्जैक्ट एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जो लैंड है, इंडिया की जो ज़मीन है, वो कितने भाग पर फैली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले लेटीट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो लेटीट्यूड एक्सटेंट इंडिया का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको मैं आपको मैप पे समझा देता हूँ, एक बार मैप पर भी देख लीजिए। जैसे ये इंडिया का मैप है, इसमें ये जो भी आरडी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लैटिट्यूड लाइन्स है, और ये जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, देखिए लेटीट्यूड एक्सटेंड आपको दे रखा है। लेटीट्यूड एक्सटेंड कितना दिया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ। ये तो कौन सा एक्सटेंड हुआ, लेटीट्यूड एक्सटेंड, यानी नीचे यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड बता दिया। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है और इसका एक्सटेंड भी आपको दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा इंडिया का लैंड एक्सटेंड हो गया। इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से रट लीजिएगा, पूरी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्लोब पर आपको एक और लाइन देखने को मिलेगी, लेटीट्यूड लाइन, जो कि 23.5 डिग्री की होती है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिएगा अभी हमने एक ग्लोब पर एक लाइन देखी थी 0 डिग्री की, ठीक है, 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन देखी थी। 0 डिग्री की जो ये लाइन होती है, इसी के ऊपर एक और लाइन होती है 23.5 डिग्री की, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 भागों में बांटती है। ये जो लाइन है 0 डिग्री की, ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है, और 23.5 डिग्री की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को यानी भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की और लक्षद्वीप आइलैंड्स की। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है ये। और ये कहाँ पर दिखाई देंगे आपको, लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड, ठीक है, यानी जो हमारे भारत की साउथ ईस्ट वाली लैंड है उसी तरफ आपको क्या नज़र आएंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड। कहाँ पर है ये, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, नीचे से इस तरह का ही है, नीचे से वी शेप में ही है इंडिया, ठीक है, नीचे से वी शेप में है। नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, साउथ वाला हिस्सा है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। साउथ ईस्ट में, कहाँ पर, साउथ ईस्ट में, यानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहीं पर क्या है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, यहीं पर क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में, यानी साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी, ओके। साउथ ईस्ट में क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में क्या हो गया, अरेबियन सी। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके। दोनों टॉपिक क्लियर। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, इन बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी। ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में, और ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ मच लार्ज इज़ आवर कंट्री, हमारा देश कितना बड़ा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो भारत देश है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हम 2nd नंबर पर हैं और भविष्य में पहले नंबर पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है वो कौन सी नंबर पर आता है, 7th नंबर पर। कहाँ पर, 7th नंबर पर। नेक्स्ट, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, भारत का टोटल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये भारत का एरिया है। नेक्स्ट,
टोटल ज्योग्राफिक एरिया इन द वर्ल्ड, विश्व का जितना भी ज्योग्राफिक एरिया है उसमें भारत का कितना हिस्सा है? पूरे वर्ल्ड में जितना भी ज्योग्राफिक एरिया है उसमें भारत का हिस्सा है 2.4%। देखिए टोटल एरिया इंडिया का कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लैंड बाउंड्री की और कोस्ट लाइन की। लैंड बाउंड्री भारत की कितनी है? लैंड बाउंड्री भारत की है 15,200 किलोमीटर्स, यानी भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये दो बाउंड्री किस तरह से हुई। तो आपने इंडिया का मैप देखा ही होगा, है ना। इंडिया के मैप को जब आप देखते हैं तो इंडिया के मैप में क्या नज़र आता है? ऊपर वाले हिस्से में तो ज़मीन है और नीचे क्या नज़र आता है आपको? समुद्र। तो जो ये नीचे की ये जो समुद्र वाली बाउंड्री है उसको हम कोस्ट लाइन कहेंगे, और जो ज़मीन वाली बाउंड्री है उसको हम लैंड बॉर्डर कहेंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये लैंड बॉर्डर कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा लैंड बॉर्डर है। और ये जो समुद्र वाला भाग जो है, ये समुद्र वाला भाग क्या कहलाएगा? कोस्ट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोस्ट लाइन। लैंड बाउंड्री कितनी है भारत की? लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री है, यहाँ से ये पूरी बाउंड्री कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, और लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। अच्छा, एक और चीज़, जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है उसमें किसको इंक्लूड किया हुआ है? आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। आइलैंड को इंक्लूड करने का मतलब, जब ये वाली बाउंड्री जो कैलकुलेट की जा रही थी तो इस बाउंड्री में किन बाउंड्री को भी इंक्लूड किया हुआ है? ये जो बेटा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड नज़र आ रहे हैं ना, इनके बाउंड्रीज को भी कैलकुलेट किया हुआ है। यानी इस कोस्ट लाइन बाउंड्री में ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड की बाउंड्री है और लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इनकी बाउंड्री को भी जोड़ा गया है। ठीक है, एक बार वापस पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भारतीय सिविलाइजेशन क्या है? विश्व की प्राचीन सिविलाइजेशन में एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने हर फील्ड में तरक्की की है। इसके बाद में हमने ग्लोबल लोकेशन देखा था इंडिया का। भारत जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। लेटीट्यूड की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके बाद में हमने एक और लाइन के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाती है। इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद में हमने अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ा था। भारत के नीचे की तरफ है, यानी साउथ एरिया में ये हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड। जो हमारे भारत की मेन लैंड है, जो हमारी ये मेन लैंड है, उसके साउथ ईस्ट में कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड। और साउथ वेस्ट में कौन है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, इसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारा देश कितना बड़ा है। तो हमारा देश एरिया के अकॉर्डिंग तो 7वें नंबर पर आता है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd नंबर पर आता है। हमारे भारत का एरिया कितना है? हमारा एरिया टोटल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें आइलैंड बाउंड्रीज भी इंक्लूड की गई है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।